नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जगत गुरु जी की यह भावार्थ बोधनी है, जिसका हम और आप दोनों लोग पाठ श्रवण करते हैं बड़े भक्ति और प्रेम भाव से। तो इसमें प्रसंग चल रहा है कि जब भगवान राम चले गए शंकर जी के से विवाह के कहने के बाद, उसके आगे का प्रसंग है क्या हुआ। आइए हम और आप श्रवण करें। पार्वती पे जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, गिरिये प्रेर पटयो भवन दूर करो संदेह। और उनने कहा, क्या कहा शंकर भगवान ने, अब तुम एक कार्य करो, तुम पार्वती जी के पास चले जाओ और जाके वहाँ परीक्षा ले लो, और परीक्षा में पता पाल लो कि पार्वती जी हमसे विवाह, मतलब जैसे कहो की लड़की की जानकारी भाई अब भोले बाबा के सबको पता है, माता पिता ये तो सब कहूँ कछु दिखाई नहीं जाता कि बेबी की माँ ही बेबी ने पिता जी तो कछु दिखाई नहीं जाता। अब बे तो भैया खुदा ही पूरे खुदा ही माले कैसे कछु भोले बाबा खुदा है। तब इन्हें कई सप्तऋषि बुलाए, जाओ पार्वती की तुम जानकारी लेके आओ, तब विवाह हम करेंगे, ये भोले बाबा ने कह दी। तब ऋषि तुरंत गौरी पाए गए हो, देखी दशामन विस्मय भयऊ। ऋषि गौरी देखी ता कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। अब तो ऋषि कहाँ पहुँचे, पार्वती मैया के पास पहुँचे, और पहुँच करके क्या देखते हैं, जैसे कि आपने मूर्ति देखी, मूर्ति में जीते जागते इंसान में फर्क होता है ना, तो लेकिन पार्वती मैया पूर्ण रूप से मूर्ति बन गई हैं, मूर्ति जैसी लग रही हैं पार्वती मैया। अब तो मूर्तिमंत तपस्या जैसी पार्वती मैया मूर्ति बनी हुई हैं, और वैसी वे दिखाई दे रही हैं। बोले मुनि सुनी शैल कुमारी, करहु कथा कारण तपवारी। करहु कवन कारण तपवारी, कय अपराध कहा तुम चाहेऊ। हम सन सते मरम किन कहो। किस कारण से इतनी तपस्या में लीन हो, क्या चाहती हो हमें बताओ, तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही हो। ऐसी बातें भगवान से पार्वती से वो करने लगे। कौन करने लगा, पार्वती जी से शंकर जी के रुद्र सप्तऋषि भेजे थे, वही बातें जे करने लगे कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी तपस्या कर रही हो, हमें बता दो। सुनत ऋषि के बचन भवानी, भोली गूढ़ मनोहर वाणी। जब ऋषि ने कहा ऐसी क्यों तपस्या कर रही हो, तो ऋषि की गूढ़ वाणी सुन करके पार्वती जी क्या बोली, तमरम मन अति सकुचाई, हसे हो सुने हमारे जड़ताई। और बोली, है ऋषि आप हमारी जड़ताई को सुनकर हंसोगे। क्यों हंसोगे, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। जब भक्त अपने आप को छोटा, बहुत छोटे से छोटा समझ लेता है, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब ही तो लिखा हुआ कि ज्ञानी को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सहजता से प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सरलता से भगवान मिलते हैं। वही पार्वती जी भी अपने आप को छोटा समझ करके कह रही हैं कि हमारी बात सुनोगे तो तुम हमारी ऐसी करोगे। मैं कहा पूछ रहा, हम बड़े जड़ा हैं। मन हट पराना सुने उसी कावा, चहतबारे पर भी ते उठावा। हम क्या चाहते हैं, हम बारू पे भींत उठाने को, रेत पे काऊ की दीवार बन सकती है नहीं ना, रेत से दीवार नहीं बनती है। दीवार बनती है या तो मिट्टी मिली हो या सीमेंट मिली हो, ऐसे तभी तो अकेले रेत की दीवार कैसे बन जाए, बनेगी नहीं, रेत तो धसकेगा ना। वही बात है। नारद कहा सती सोई जाना, बिनु पंखन हम चैन उड़ाना। नारद जी ने कह दिया, हमने सत्य मान लिया, कोई बिना पंखों के उड़ सकता है क्या,
नहीं उड़ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बिना पंखों के उड़ रहे हैं। यही है मनुष्य के, जब मनुष्य सोचने लगे कि हमें है तो काऊ लायक ना, लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो वहीं भगवान समझ लेते हैं कि ये असहाय मेरी शरण में है। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वर तारा। हे मुनि हमारी बात तो देखो, हम क्या चाहते हैं, बार बार शंकर जी को वरतार चाहते हैं। पहले वो शंकर जी हमारे वरतारे, अब फिर शंकर जी अपने पति रूप में चाहता है जी। हमारा कैसा यानी पागलपन है, अविवेक, ज्ञान नहीं है हमें। सुनत बचन भी से ऋषि गिरि संभव तब गे, नारद कर उपदेश सुने कयो बसा के सुगे। नारद का उपदेश सुन करके उपदेश पार्वती तुम्हारा शरीर तो पार्वती से पर्वत से उत्पन्न हुआ है, अर्थात पत्थर के समान तुम भी विवेक शून्य हो गई हो। अरे भला बताओ तो नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। और कहने लगे अरे पार्वती तुम के पैदा भई पर्वत तो जड़ होता है, तैसी तुम जड़पने की बात कर रही हो। कहूँ नारद ने काऊ के घर बसाए, जिनके बसे बसाए घर में बेऊ नारद ने उजाड़ दिए, तो त्या घर कहाँ बसाएंगे। जिन कौन कह रहा है, सप्तऋषि कह रहे, किससे, पार्वती मैया से कह रहे हैं। दक्ष सुतन उपदेशिनी जाई, तिन फेरे भवन न देखाई। चित्र के तो कर गरौन गाला, कनक कलश कर पुण्य सयाला। चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया, दक्ष सुता को ऐसा उपदेश दे दिया कि जो उन्होंने अपने उनका भी घर उजड़ गया। वे नारद तो ऐसा ही करते हैं। नारद सिक जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तजे भवन विकारी। जो नारद की बात मानते हैं वो तो 100% अपने घर का त्याग कर करके भिखारी बन जाते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपो सरस सब ही चकीना। तैके बचन माने बेश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। तुम विश्वास करो, मन में धीर धरो, विश्वास रखो। तुम माँ तुम स्वभाव से उदासीन पति चाह रही हो। निर्गुण लीलज कुबेश कपाली, अकुल गे दिगंबर ब्याली। कयो कवन सुख असबर पाए, बल भूलिए ठग के भोराए। परीक्षा लेने आए थे ना सप्तऋषि, इसलिए सब उल्टा ही उल्टा बोल रहे हैं। कह रहे हैं गुण रहित हैं, शंकर जी तो निर्लज है, कुछ चित्त है, वेश वाला है, मुंडों की माला धारण करने वाला है, ग्रह से शून्य, दिशा में वस्त्र को वस्त्र बनाकर कोई वस्त्र नहीं पहनने वाला है, उसके अंग में सर्प लपेटे हुए हैं। भला बताओ ऐसे विचित्र वर को पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। भैया जो जात है अपनी मोड़ी के लिए गद्दे के चमाचम चमक दमक तो पहले देखा तो है, जना देखा तो क्या भूखे टूटे के काजे करे आवे, ऐसे को वो अपनी लड़की को न कहते। तो वही वे कह रहे हैं कि बन के कछुओ तो है ना, ता तुम्हें का सुख मिलेगा। पार्वती जी को क्यों परीक्षा ले रहे हैं ना, इसलिए वो बेर 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 शंकर जी के अगुण गिनाए में लगे। पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्य पढ़े मराए ताए। असबर पाए बल भूली ठग के बोराए। और कह रहे हैं पंच लोग कह गए हैं शिव के सती के साथ विवाह किया था, फिर उसका त्याग करके मरवा डाला। अब वे सुख की नींद सो रहे हैं, शिव जी भीख मांग कर खाते हैं। भला बताओ तो स्वभाव से अकेले रहने वाले घर में क्या कभी नारियां सुख से रह सकती हैं। अर्थात जिसे अकेले रहना ही आता है वह गृहिणी को कैसे संभाल सकेगा। अब तो और उल्टी 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 पट्टी पढ़ा रहे हैं इनको।
अजहू मानऊ का मारा, हम तुम कैवरनी का विचारा। हम तुमसे कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छे वर को हम ढूंढ देंगे। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी। जो वैकुंठ में वास करते हैं श्री हरि, मैं तुम्हारे लिए वह वर ढूंढ दूंगा। ये सप्तऋषि पार्वती जी को उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा है। असबर तुम्हें मिलाय वानी, सुन तबे अस बोले कहे बचन भवानी। अब भवानी क्या बोली, पार्वती मैया क्या बोली, जब मैंने इतनी शंकर जी की निंदा कर डाली, इतनी बात है मैंने शंकर जी के विपरीत बोल दी कि वे ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं, स्त्री मरवा डारी, स्त्री को त्याग कर दो, गत्ते निकाल दो, घर नाई द्वार नाई, कपड़ा ना लत्ता, सब अवगुण शंकर जी के सप्तऋषि ने कही। सत्य कहो गिरि भव तनु हटन छूट छूटे बरु देया, कवन पुनि पसानते होई, जा रहे से जन परे हरे सोई। अब पार्वती जी बोली, सुनो सप्तऋषियों से बोले, हे ऋषि हमारी बात सुनो। अब तो यह शरीर छूट सकता है, लेकिन यह हट नहीं छूट सकती है। हट छूट जाएगी तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यही होता है, जब कभी हट हो जाए तो व्यक्ति और भगवत भजन में यदि मन लग जाए तो फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे घर के भले ही कहें। हमसे जब हमारा नया नया विवाह हुआ था तो हमसे कई शब्द कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे कि ये घंटी बजाने से जागर को सर्वनाश है गो, तब जब से पूजा कर रही हैं तब से हमारे घर को सुपड़ा साफ है गो। ऐसे ऐसे शब्द मुझे सुनने को मिलते थे, लेकिन मन तो रमाता प्रभु राम जी में। और रमा 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 एक दिन गुरु की कृपा हो गई, जो मेरे जीवन में चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु जी आ गए। तब से तो उस आनंद के मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए ऐसे ही हट होता है, हट तो हट होती है। भगवान से यदि प्रेम होता है तो चाहे कुछ भी कहें। कई बार तो मेरे भगवान को फेंकने तक की बात हो गई कि इनके भगवान को फेंक दो। अरे भगवान के भक्तों को बड़े बड़े दुख सहने पड़ते हैं। मीरा को देखो, नरसी को देखो, हमें भी हम अपने जीवन का निजी अनुभव कहते हैं। संसार में भगवान के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन कुछ भी करते रहो। एक वही मात्र परम ब्रह्म परमात्मा है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वे सच्चे मित्र, गुरु, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीर इसीलिए कहते हैं भगवान के लिए कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें और तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रव्यम तुम्हें शर्वम मम देव देवा। जो कुछ भी है सर्वस्व भगवान है, उन पे विश्वास रखते रहो। और मेरे गुरुदेव भगवान एक दो और कहते हैं, तुलसी सीता राम के हृदय धरो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुनी मैंने सीताराम के दास। सीताराम के दास यानी भगवान के भक्तों का कभी बुरा नहीं होता है, इसलिए उन पे विश्वास करके अपने भगवान को कभी मत भूलो। संसार के कलकाल के लोग तो आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आप भगवान को मत बोलो। नमो राघवा वही हट पार्वती जी कर रही हैं, और आगे कहे प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे पार्वती मैया क्या करेंगी, कैसे शंकर जी मिल ही जाएंगे वो तो पक्के। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।